क्यों उठाया गया और कहाँ से उठाया गया और किन्हों ने उठाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, हमने पीटीआई की तरफ से मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया और माशाल्लाह से मैंने खान के वोट से आज मैं मेंबर हूँ। और तब से जब से इलेक्शन हुए हैं तब से हम सफ़र कर रहे हैं। मेरे भाई शौकत अली भट्टी जो कि पिछले 2018 के टेन्योर में इधर पीटीआई की तरफ से एमएनए थे, उन पे तकरीबन 47 एफआईआर्स हैं 9 मई से लेके अब तक। बहुत सी में उनको पीओ कर दिया है, लेकिन उसके बाद मेरे वालिद साहब पे कोई 18-20 जो कि एक हार्ट पेशेंट हैं, गैंठिया पेशेंट हैं, मतलब कि 70 इयर्स के हैं, और उन पे कम से कम भी 16-18 एफआईआर्स उन पे एंटी करप्शन की हैं। बाकी भी बिजली चोरी, गैस चोरी, पानी चोरी की जो भी दे सकते थे बोगस एफआईआर्स। उसके बाद मेरे एक भाई शफाकत अली भट्टी जिसको अभी पकड़ा हुआ है, अंडर अरेस्ट है, उन पे 11 एफआईआर्स है। एक मेरा भाई जो 1 महीना जेल में पहले रह के आया है, उस पे कोई 8 एफआईआर्स थी जो जिनमें जमानतें हुई हैं और उनको रिलीज किया है। उसके बाद मेरा एक भाई जो कि पीटीआई का सदर भी है, उस पे भी कम से कम 20-22 एफआईआर्स हैं। अब ये बताएं, मेरे हस्बैंड पे 4-5 एफआईआर्स हैं, मेरे पे, मैं मेंबर हूँ नेशनल असम्बली की और मैं एक खातून हूँ, और खातून पे क्या फसल चोरी की एफआईआर दी गई है कि इन्होंने रात के अंधेरे में इतनी कंबाइन लगा के और मूंजी की फसल जो है वो काटी है और चोरी बेची है सूबाई हुकूमत की। 70 लाख 80 हज़ार की मैंने फसल बेची है। ये मेरे पे चोरी की फसल का एफआईआर हुई है। और मेरी फैमिली की कम से कम हम काउंट करें तो अबव 100 एफआईआर्स हैं। हमारा कसूर क्या है? हम दहशतगर्द हैं? हमारा सिर्फ इतना कसूर है कि हम खान के साथ है, क्योंकि खान हक पे है, खान सच का साथ दे रहा है, वो हमारे मुल्क के लिए काम कर रहा है। कोई और आदमी आ जाए, कोई और पॉलिटिशियन आ जाए जो अपने मुल्क का सोचे, जो अवाम का सोचे, जो पाकिस्तानी कौम का सोचे, हम उसका साथ देंगे? तो ये सिर्फ हक और सच का साथ देने की सजा मिल रही है। हमें पाकिस्तान से प्यार है, हमें पाकिस्तानी अवाम से प्यार है, हमें ये उसके बाद हमें खान से प्यार है। खान से इसलिए प्यार है कि वो हमारे से प्यार कर रहा है, अपनी पाकिस्तानी अवाम के साथ। उसने चारों सूबों को इकट्ठा किया है, उसने हमारे पाकिस्तान के लिए, वेलफेयर के लिए जो जो कर सकता था पिछले हुकूमत में उसने किया है। कोई और पार्टी आए, हमें दिखाए, हम उसके साथ लग जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपके जो भाई है जिनको उठाया गया वो किनकी कस्टडी में है? वो अभी फिलहाल तो उनको अबडक्ट किया था, उसके बाद उनको एक थाने में दिया है, उधर से वो जुडिशल हुए हैं कोई 6 पर्चों में। अभी भी वो मेरा ख्याल है किसी थाने में ही है फिलहाल। अदालतों से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा आप लोगों को? नहीं, हमें देखे, मेरे गांव की आईनी तरमीम के बाद बिजली बंद हो गई थी, गैस बंद हो गई थी, तो मैंने रिट की एज ए मेंबर हाई कोर्ट में, और उन्होंने हमारी वो बहाल कराई है, गैस भी, बिजली भी, पानी भी। और उसके बाद मेरा एक भाई जो महीना डेढ़ रह के आया है जेल में, उसको भी अदालतों से ही रिलीफ मिला है, मतलब कि जमानतें हुई हैं। छोटे छोटे पर्चों में डाला था। अब जो भाई अभी अंडर अरेस्ट है उस पर भी बोगस एफआईआर दी गई हैं। सिर्फ उन मेरे भाइयों का कसूर, वो नॉन पॉलिटिकल है, उनका कसूर ये है कि सिर्फ वो मेरे भाई हैं और मैं मेंबर हूँ और मैं खान के साथ खड़ी हूँ और मैं इस मुल्क के साथ हूँ, मैं पाकिस्तान के लिए लड़ूंगी। आपको इस वक्त तक कोई ऑफर की गई कि आप हट जाए या इस तरह की कोई कि हम आप पे? नहीं, मुझे तरमीम के दौरान बहुत प्रेशराइज किया गया था कि आप लोग वोट दें, बट हमने कहा कि नहीं, हमने खान का वोट लिया है। मेरी हाफजाबाद की आवाम ने मुझे कैंपेन नहीं इतनी करने दी, उन्होंने मुझे खुद वोट दिया और रिकॉर्ड वोट दिया। मैंने अपनी हिस्ट्री में, यानी मेरे वालिद साहब 40 साल से सियासत में है और मैंने 40 साल से हमने पहली दफ़ा इतने वोट जो है मैंने लिए और इतनी ज़्यादा लीड से मैं जीती हूँ। जब मेरे ज़िला हाफिज़ाबाद की गयूर अवाम ने मुझे इस मनसब पे बिठाया है, जब मैं कंपेन करती थी पहले, हमारे जिस घर से कंपेन करके मैंने निकलना, मेरे वालिद ने निकलना, वहाँ पे रेड होते थे। हाफिज़ाबाद की अवाम को, ख़ास तौर पे यूथ को, इन्होंने इतना पंजाब पुलिस ने तंग किया कि यू कांट इमेजिन कि मैं आपको बताऊं और आप सुन के कहें कि ये क्या जुल्म है। इस सारी चीजों का जिम्मेदार किसको समझती हैं आप? हमें इस टाइम टफ टाइम दे रही है पंजाब हुकूमत। टिकटॉकर मरियम नवाज, वो क्या समझती है कि वो एक औरत है और वो हर किसी के साथ
साथ ये कर लेगी, हाँ मैं भी एक औरत हूँ, मैं उसे करके दिखाऊंगी कि अब तुम्हारे मुकाबले में हैं हम औरतें, हमने चूड़ियां पहनी है, वैसी चूड़ियां उसने भी पहनी है। इतने जुल्म और जबर का इंतकाम अच्छा नहीं होता। आज वो हमें उकसा रही है कि कल को जब हमारी हुकूमत आएगी या कल को जब हमें टाइम मिलेगा तो फिर हम इसको भी इससे ज्यादा टफ टाइम देंगे। ये हमारे जिला हाफिजाबाद की अवाम में पंजाब पुलिस के खिलाफ, देखिए एक पुलिस महकमा है, उसका काम है वो हमारी हिफाजत करे। रात शाम होती है और पीटीआई के वर्कर्स के घरों में रेड होना शुरू हो जाते हैं, उनके चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया जाता है। ये कौन सा माशरा है? ये कौन सी आजाद मुमलिकत है? ये कौन सा आजाद पाकिस्तान है? अपनी जाती अना के लिए हमारी टिकटॉकर वजीर आजम जो इस 47 हुकूमत की पैदावार जो है वो इस तरह हमारे साथ कर रही है, लेकिन इसका इंतकाम अच्छा नहीं है। कल को इसको भी ये सब कुछ भुगतना, मैं चैलेंज कर रही हूँ कि ये आज हमारे साथ ऐसे कर रही है, कल को ये भुगतेगी, इसकी नस्लें भी भुगतेगी। ये समझे ना कि मेरे बच्चे इंग्लैंड बैठे हैं, यूके में बैठे हैं, बाहर के मुल्क में बैठे हैं और कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं। हमारा भी जहाँ तक हाथ पड़ा हम कहेंगे। लेकिन मैडम वो तो पंजाब के अंदर काम करवा रही है, कौन से काम करा रही है? नाजायज तजावुज़ात हटा रही है। मैं बताती हूँ, जो नूली लगता है कि मैं पंजाब मैंने साफ करा दिया और मैंने बहुत अच्छा काम किया है। एक मजदूर से उसकी मजदूरी का हक छीन रही है, ये उससे जीने का हक छीन रही है, इसको क्या आप कहेंगे? मैडम वो तो कह रही हैं कि लोग मुझसे प्यार करते हैं और बाकी जो मुखालिफिन है वो जलते हैं हमसे। वो तो कह रही है कि मैं तो पंजाब की माँ हूँ। कौन कहता है प्यार? हम ऐसी माँ से रहे, हमारे वर्कर्स, हमारी आवाम पंजाब की ये कहती है कि हम ऐसी माँ से बहुत अच्छे हैं। इतनी महंगी माँ वो नहीं अफोर्ड कर सकते। बराए मेहरबानी ये किसी और की, अपनी जुनैद की माँ बने या किसी और की। मैम आप इस वक्त इस असेंबली की मेंबर हैं और कस्टोडियन यहाँ के स्पीकर हैं, तो क्या स्पीकर साहब को आपने इन तमाम जितनी FIRs हैं या जुल्म आप कह रही हैं हुआ है, इस पे आपने बताया उनको? जी मैं अभी स्पीकर ऑफिस में गई हूँ, मैंने बताया कि देखिए मैं इस ऐवान की मेंबर हूँ और आप कस्टोडियन ऑफ हाउस है और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक मेंबर का इस्तेकाक जो है उसको बहाल करना। मैं एक औरत रात के अंधेरे में कैसे फसल चोरी कर सकती है, उन्हें मैंने आगाह किया है। तो वो कहते हैं पिछले अदवार में हमारे साथ भी ऐसा ही होता रहा है। अब मैंने उनको ये सवाल किया है कि क्या आप अपनी जो आपकी हुकूमत है जो जबर और जुल्म ये ढा रही है, क्या उससे एक औरत महफूज नहीं रह सकती है? मैं अभी ये स्पीकर साहब से सवाल करके आई हूँ कि आप हमारे कस्टोडियन हैं और आपके होते हुए एक औरत इस असेंबली में महफूज नहीं हो सकती है, तो फिर आपका इधर बैठने का क्या तुक है? थैंक यू सो मच। डिवाइडेड है। तो इस सूरत हाल में जो इस किस्म के नताइज सामने आ रहे हैं कि वो पार्टी से लोगों को एक्सपेल कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कुछ दिन पहले किसी और को भी इन्होंने एक्सपेल किया है पार्टी से। कुछ लोग पुराने एक्सपेल हो चुके हैं लेकिन आज भी वो जो है शनाख्त अपनी PTI जो है इस्तेमाल कर रहे हैं फॉर डिफरेंट रीजंस जो है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये शिकस्त व रेस्त का जो शिकार हो रही है पार्टी, ये बड़ा एक फितरी अमल है। जिस पार्टी को सिर्फ इक़्तिदार के इर्द गिर्द जो है उसको तामीर किया गया था, इक़्तिदार नहीं रहा, आजमाइश का दौर है। जब भी पार्टीज़ जो हैं सियासी पार्टियों की जो है टेस्टिंग तब होती है जब उन पर मुश्किल दौर आए, और उस दौर में पीपल्स पार्टी भी जो है आजमाइश में सर्वाइव की है, PMLN भी सर्वाइव की है। मैं तो चाहता हूँ कि सारी पार्टी सर्वाइव करें, लेकिन जब पार्टी अशखास के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं और साथ साथ वो मफादात का उनका मसलन होता है तो फिर वही हाल होता है जो इस वक्त PTI का। अच्छा सर ये बताइएगा, शाहिद खाकान नवासी आपकी पार्टी का हिस्सा भी रह चुके हैं, अब ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है और स्टीयरिंग कमेटी का उनको सरबराह बनाया, क्या समझते हैं उनकी सरबराही में कितने कामयाब हो पाएंगे सर? देखिए हमारी एक लाइफ लॉन्ग एसोसिएशन रही हुई है, दोस्ती रही हुई है, ताल्लुक रहा हुआ है। मैं ये सियासी गुफ्तगू का जो है मौजू जो है नहीं बना सकता इस चीज़। पाकिस्तान आ रहे हैं और वज़ीर आज़म साहब भी बैरून मुमालिक दौरे पे थे, सदर साहब भी। आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी पहले खराब हुई थी गुज़िश्ता दौर में अब बेहतरी स्टेबल है हमारी फॉरेन पॉलिसी का। इस वक्त हम जो दोस्ती है, जो ताल्लुकात जो है सबसे बढ़ा रहे हैं। आपने देखा रिसेंटली बांग्लादेश से भी उनके नेवल चीफ आए हुए थे, अभी वो हम जो हमारी एक्सरसाइज है नेवल एक्सरसाइज उसमें वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। इसी
طرح ہمارے جو عرب ممالک کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں وہ اللہ کے فضل سے بہت اچھے تعلقات ہیں. ہماری فارن پالیسی کا ایک بہت بڑا ستون جو ہے جو غزہ اور فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے اس میں اپنے بھائیوں کے ساتھ اپنی بہنوں کے ساتھ جو ہے کھڑا ہونا, ان کی آواز بلند ہونا کرنا جو ہے وہ بھی ہماری فارن پالیسی کا ایک ستون ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ جو دوسرے کانفلکٹس بھی جو ہیں ان میں اگر ہم رول ادا کر سکتے ہیں تو ضرور کرنا چاہیے. ہم کسی فریق کے ساتھ جو ہے یا کسی ملک کے ساتھ جو ہے مخاصمت کا جو ہے تعلقات جو ہے قطعی طور پہ نہیں رکھنا چاہتے. چین ہمارا ایک بہت بڑا اتحادی ہے, وہ ان کے ساتھ ہمارا ایک دائمی رشتہ ہے, ہم اس کا بھی رسپیکٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہماری فارن پالیسی جو اللہ کے فضل سے آن ٹریک ہے اور اچھی ہے. معاملات آلریڈی طے پہ آگے ہوئے ہیں, جو بھی ہمارے کنڈیشنلٹیز ہیں ان کو فالو کر رہے ہیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. میں نے ابھی کمنٹ دیا ہے, میں میری دعائیں پاکستان جیسے ٹرافی جو ہے تاکہ پاکستانی قوم جشن منائے. اردوان کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے سر اس وقت؟ جی اردوان کا دورہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ بڑی ہمارے دوست ہیں, ہمارے بھائی ہیں, قریب ترین ہمارے جو ساتھی ہیں, ان کا آنا یہاں پہ جو ہے وہ ہمارے لیے خوش آئند ہوگا, باعث برکت ہوگا.